Welcome friend on your this YouTube channel. I am Som Rajput. I started here class 10th mathematics chapter number 2 polynomials. क्लास नंबर जो हमारी पार्ट है वो 3 बेस्ड NCERT 2023-24। यहाँ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बेस्ट कंटेंट का सल्यूशन PDF और उसके साथ ही आपको आवश्यकता पड़ने पर कमेंट के साथ हेल्प दी जाएगी। तो हम चलिए अपना जो पार्ट है पॉलिनोमियल वाला वो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपको बताएंगे सबसे पहले क्या होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स जिसे हम हिंदी में बहुपद भी कहते हैं, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड दियर डिग्रीज। तो पॉलिनोमियल एक वेरिएबल होता है और उसकी डिग्री होती है। तो हम पहले ये जाने कि वेरिएबल क्या होता है। जो एक्स वाई जेड होते हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, जैसे हमारा नंबर कोई भी है 1 2, तो इनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। किसी भी नंबर के साथ या फिर स्वतंत्र रूप से डिपेंडेंट आप इसे देख सकते हैं। जैसे लिखा है 4x 4x, तो 4x में जो x है वो वेरिएबल का काम करेगा यहाँ पर, और जो 4 है वो कांस्टेंट का। यदि 4 और x साथ में लिखा हो तो दोनों को वेरिएबल के रूप में माना जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4x एक वेरिएबल हो गया +1। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है वो हम कहेंगे इसे पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट टर्म हमारी एंड सेकंड टर्म जो जो टर्म है इन्हें हम टर्म कहते हैं, है ना। और इस पूरे जो जो पार्ट है इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स स्क्वायर में भी हो सकता है, इसको कोटि कहेंगे हम इसकी। जैसे 2x स्क्वायर +3, तो इसकी ये जो होगी कोटि मीन्स डिग्री, इसकी ये डिग्री होगी। तो 2x इसकी डिग्री 3 + 4, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 2x +1, ये हमारा एक पॉलिनोमियल हुआ लीनियर। 2x ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। 2y ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। 2x² +1, लेकिन इसको जिसकी जो डिग्री है वो 1 से ज़्यादा है तो हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर नहीं रखेंगे। तो हमारा आप समझ चुके होंगे क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x² +3x +1, इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे क्योंकि इसकी जो कोटि डिग्री है वो यहाँ पर 2 है। तो 2x² आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी क्योंकि जिसकी जो अधिकतम पावर होती है, डिग्री होती है, उसका कोफिशिएंट कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे कि यहाँ पर 2 है उसके स्थान पर 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो जो x वाला पार्ट है वो हो सकता है आपका कि 0 हो 0 हो, लेकिन ये वाला जो स्टार्ट वाला पार्ट है वो कभी भी। और इनको एक वे में हमेशा आपको यदि ये किसी भी प्रकार से राइट किए हुए मिल जाते हैं तो आपको इनको जो पावर का डिस्क्रीजिंग है उस जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करना है। तो अब हम बात करेंगे अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जिसकी डिग्री पावर 3 होती है, जैसे कि 3x की पावर 3 +1 या 4x की पावर 3 +1, 2x +1² +2x +1, ऐसा भी लिखा मिल सकता है। ये दोनों क्यूब जो हमारा क्यूब है उसके अंतर्गत यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएंगे। तो आप समझ चुके होंगे क्या होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूब पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px यहाँ पर इसको डिनोट करता है पॉलिनोमियल को। तो px जिसकी जो पावर हाईएस्ट पावर x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px की वह डिग्री कहलाएगी।
क्या, दैट हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, जो एक्स की हाईएस्ट पावर होगी वह पी एक्स की डिग्री कहलाएगी। जैसे हमने अभी देखा था 2x, इसकी जो पावर है 5, तो इसकी डिग्री हम 5 कहेंगे। तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे क्या होती है डिग्री, वेरिएबल एंड टर्म। तो अब हम बात करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिए हम एक्सरसाइज हम 1.1 यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल पी एक्स आर गिवन इन, जो आपको क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन के सब क्वेश्चन उनमें दिया है सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो जो आपको फिगर दिए हैं उनको, उनमें आपको पी एक्स की जीरो निकालना है। मीन्स जो फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इन ईच केस, जो केस दिए हैं उन सभी में पी एक्स के जो जीरोस हैं वो निकालना है। तो हमें यहाँ पर हम जो पहला क्वेश्चन आपने अपनी बुक में देखा होगा उसके अकॉर्डिंग पहले सभी क्वेश्चनों में आपको ग्राफिकल जो मेथड है उसका यूज करना होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ग्राफिकल मेथड टू फाइंड जीरोज, टोटल नंबर ऑफ जीरोज इन एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। मीन्स आप इसका कहना है कि जो टोटल नंबर्स ऑफ जीरो होंगे पॉलिनोमियल में, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है आपकी, उसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो उस पर डिपेंड करेंगी कि आपकी जो ग्राफ है उसमें जो एक्स एक्सिस है, मान लीजिए कोई ग्राफ है जिसमें दो एक्सिस हैं, एक वाई एक्सिस एंड अनदर एक्स एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस जितनी बार कट किया गया है आपका, जितनी बार कट किया गया है किसी कर्व के द्वारा, किसी लाइन के द्वारा, तो वो आपके जीरो होंगे। तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपना यहाँ पर देखते हैं पहले क्वेश्चन का सब क्वेश्चन नंबर पहला। आप अपनी बुक में यहाँ पर देख सकते हैं, चूँकि यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इस जो पिक्चर है इस पिक्चर में इन्होंने फिगर में 1 बार कट किया है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ जो जीरो है वो 1 टाइम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे in the given graph the number of zeros of px is 0 because the graph is parallel to x axis, does not cut it at any point। तो यहाँ पर 1 पॉइंट पर काटता है, इसमें आप यहाँ पर इसको राइट कर लीजिए, चूँकि 1 पॉइंट पर काटता है तो यहाँ पर ये 0 नहीं, यहाँ पर 1 यहाँ पर लिखेंगे हम। पी एक्स इज़ 1 बिकॉज द ग्राफ पी एक्स इज़ 1। जो PDF है आपको उसमें मैं ये इसका जो इम्प्रूवमेंट है वो यहाँ पर करके दे दूँगा। कुछ मिस्टेक की वजह से यहाँ पर इसमें जो खामियां हैं वो यहाँ पर आपको दिखेंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सुधार के बता देता हूँ। 1 बिकॉज द ग्राफ इज़ इंटरसेक्ट, है ना। तो आप यहाँ इंटरसेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 2x एक्सिस 1 टाइम। तो यहाँ पर आप ये यहाँ पर राइट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें तो उसमें, हाँ अगला क्वेश्चन हम देखें तो उसमें हमें यहाँ पर 1 बिकॉज द ग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो हो सकता है ये जो फिगर है पहले वाला, ये मैंने यहाँ पर गलत रूप से प्रदर्शित यहाँ पर कर दिया, इसकी जगह दूसरा जो फिगर था वो होना चाहिए था। ऐसी कुछ लाइन होगी पहले वाला क्वेश्चन जो होगा उसमें, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। लिखना आपको यही है, ये जो चित्र है यहाँ पर जो पिक्चर है उसको आप बदल सकते हैं। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें 1 टाइम कट किया हो, जो फर्स्ट पिक्चर सेकंड का पिक्चर हो सकता है फर्स्ट में अपलोड हो गया हो या फर्स्ट का सेकंड में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें 3 टाइम कट किया हुआ है। तो हम लिखेंगे इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज 3 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एनी 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया हुआ है, काटा हुआ है, काटने को ही हम इंटरसेक्ट बोलेंगे। क्योंकि वाई एक्सिस का नहीं देखना है, यदि आप यहाँ पर वाई एक्सिस का देख रहे हो, आपको यहाँ पर देखना है
यू कैन सी कि 1 टाइम एंड 2 टाइम एंड 3 टाइम यहाँ पर आपको ये यहाँ पर काउंट करना है। तो अब फोर्थ क्वेश्चन हम यहाँ पर अपना देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमें यहाँ राइट किया हुआ मिला कि जो हमें जो फिगर दिखा कि ये 2 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं इज 2 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 नंबर देखें तो इन द गिवन ग्राफ आप देख सकते हैं 4 टाइम कट किया हुआ है। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज 4 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस ऑफ 4 पॉइंट। 4 पॉइंट पर कट किया हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर इसको 4 पॉइंट पर देख सकते हैं। तो यदि अगला क्वेश्चन जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कितनी टाइम कट किया हुआ है, यहाँ पर कट नहीं किया हुआ है, इसको टच किया हुआ है। तो 1 टाइम तो कट किया हुआ है, 2 टाइम टच किया हुआ है, तो 3 टाइम हो गया हमारा। जीरोज ऑफ पी एक्स इज 3 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। यदि यहाँ से इसको इसके अक्रॉस में होता, इसके यहाँ पर ऐसा होता तो हम बोल सकते थे, यहाँ पर ऐसा होता तो हम बोल सकते थे 1 2 3 4 5 टाइम हमारा होता। तो आप यहाँ पर अपने जो सारे क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर समझ चुके होंगे। यदि कुछ प्रॉब्लम या कुछ भी आपको समझ में नहीं आ पा रहा हो तो आप मुझे कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं। मैं आपकी अधिक से अधिक सहायता करने का प्रयास करूँगा। तो धन्यवाद। यदि आपको हमारा ये वीडियो उस तरीके का लगा हो जिससे आपको कुछ सहायता मिली हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप इस वीडियो में देख चुके हैं पॉलिनोमियल के बारे में एंड ग्राफिकल मेथड टू फाइंड जीरोस, और जो ग्राफिकल मेथड है फाइंड जीरो की उसको आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। तो धन्यवाद।